है या भगवान का मोक्ष? कृपा करें इसमें समक्ष। बहुत अच्छा पूछा है इन्होंने। पूछा यह है कि तीर्थंकर भगवंत के समो शरण का विघटन पहले होता है या मोक्ष है? भगवान मोक्ष से पूर्व समो शरण से बाहर निकल जाते हैं और योग निरोध की क्रिया में संलग्न हो जाते हैं। वर्तमान 24 में आदिनाथ भगवान ने 14 दिन पूर्व समो शरण छोड़ा था और महावीर भगवान ने 2 दिन पूर्व। शेष 22 तीर्थंकरों ने 1 माह पूर्व समो शरण छोड़ दिया था। जितने भी 20 तीर्थंकर यहाँ समेत शिखर से निर्वाण को प्राप्त हुए, उन्होंने 1 माह पूर्व अपने समो शरण को छोड़ दिया और तीर्थंकर के विहार होते ही समो शरण विघटित हो जाता है। इसलिए मोक्ष के पहले ही समो शरण चला जाता है, ऐसा समझना चाहिए। नेक्स्ट पूछो। इसके बाद में डॉक्टर चंद्रकला गंगवाल पूना, वे तैयार रहेंगी। आ जाए सिद्धता से। और पूछो ना जब तक। महाराज जी, आज उत्तम मार्ग धर्म के ऊपर एक प्रश्न पूछा है। स्वाभिमान से जीना ही जीना है, फिर लोग उसे अभिमान कहते हैं। स्वाभिमान और अभिमान में क्या फर्क है? राजकुमार जैन, जयपुर। देखिए, स्वाभिमान में जीना अच्छी बात है, पर अभिमान को ही जो स्वाभिमान मान ले उसको हम क्या कहें? चलिए, आपने पूछा है तो मैं नटसेल में मान, अभिमान और स्वाभिमान में अंतर बताता हूं। एक और जोड़ लीजिए, मद। मद, मान, अभिमान, स्वाभिमान, 4 शब्द हैं। स्वाभिमान यानी अपनी गरिमा को बनाए रखना। मुझे मान न मिले, मेरा अपमान न हो, इसका नाम स्वाभिमान है। स्वाभिमान का मतलब, स्वाभिमानी मान नहीं चाहता, स्वाभिमानी मान नहीं चाहता, पर मेरा अपमान ना हो ऐसी जागरूकता जरूर बनाए रखता है। मैं ऐसा कोई कृत्य ना करूं कि लोग मुझ पर उंगली उठाए, ये स्वाभिमान है। समझ गए? पर आजकल लोग, मैं बड़ा हूं तो मेरी बहू मुझे प्रणाम करे, मेरा बेटा मेरा मान रखे, मैं समाज का मुखिया हूं, सब कोई मुझे सम्मान दे, और वो न दे तो कहते मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है। स्वाभिमान को कभी ठेस नहीं पहुंचती, ठेस जिसको पहुंचती वो अभिमान होता है। समझ गए? तो स्वाभिमान समझ में आई। अब दूसरी बात, अभिमान। अपनी योग्यता से अधिक सम्मान की चाह। जितनी योग्यता है उससे ज्यादा सम्मान की चाह। कुछ लोगों में होता है, बड़ा मान होता है, हम हैं तो हमारे अलावा कुछ होगा ही नहीं। एक घर में भिखारी आया भीख मांगने के लिए, बहू ने कह दिया यहाँ कुछ नहीं है। भिखारी आया भीख मांगने के लिए, बहू ने कहा यहाँ कुछ नहीं है। भिखारी लौटने लगा, सास ने सुन लिया, जोर से आवाज दी, लौट के आओ। भिखारी आया, इस आशा में कुछ मिल जाएगा। पूछा क्या चाहते हो? कुछ भीख चाहता हूं, यहाँ कुछ नहीं है, आगे जाओ। कुछ भीख चाहता हूं, यहाँ कुछ नहीं, आगे जाओ। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। भिखारी ने कहा, अरे माता कुछ नहीं देना था तो बुलाया क्यों? आपकी बहू ने मना कर दिया था। बोले बहू कौन होती है मना करने वाली? मालकिन मैं हूं। मना भी करूंगी तो मैं करूंगी, घर की मालकिन। यह है अभिमान। मान, अपनी योग्यता के अनुरूप सम्मान की चाह। मेरी जितनी योग्यता है उतना मुझे मान मिले, ये मान है या अपेक्षा है।
स्वाभिमान में अपेक्षा नहीं, माल में अपेक्षा और अभिमान में उससे ज्यादा अपेक्षा। और सबका बड़ा भाई है मद। मद कहते हैं नशे को। जैसे कोई आदमी नशे में होता है तो उसको कुछ सूझता नहीं, इसी प्रकार नशे में उन्मत्त व्यक्ति को कुछ नहीं दिखता। मद में मत्त होना यानी अपने अलावा और किसी को कुछ गिनना ही नहीं। समझ गए? ये सब मान के भाई हैं, ठीक है। इसमें अपनाने योग्य केवल स्वाभिमान है, बाकी कुछ नहीं। पर अक्सर देखता हूं लोग अभिमान को ही स्वाभिमान की संज्ञा देने का भ्रम पाल रखते हैं। चलिए नेक्स्ट। और उस बच्चे से पूछवा लो पहले। एक मिनट आप रुको। वो छोटा बच्चा उसको जाने वाला है, उसको पूछवा लो, फिर आपसे देंगे। उसको जाना है। अगला प्रश्न चल रहा है। एक नन्हा सा बालक, यहीं रहोगे। महाराज जी, दूध तो एनिमल प्रोडक्ट है ना, तो हम लोग उसे क्यों पीते हैं? हम लोग तो वेजिटेरियन है ना। देखिए, बच्चा है, बहुत संवेदनशील बच्चा है। और अभी आकर के इसने मुझसे मेरे कमरे में पूछा था, तो मैंने कहा बेटे तेरे प्रश्न का उत्तर मैं मंच पे दूंगा, तो मंच पे पूछना। आज हम लोग दूध लेते हैं, दूध को शाकाहार माना गया, लेकिन समाज में एक वर्ग है जिसको वीगन बोलते हैं। वो शाकाहार से भी उत्कृष्ट अवस्था में है। वो कोई भी एनिमल प्रोडक्ट नहीं लेते हैं, वो उससे उत्तम माना जाता है। पर पहली बात तो मैं आपको ये स्पष्ट कहूं कि दूध पूर्णतः शाकाहारी है। सुनो ध्यान से, एनिमल प्रोडक्ट है, पर एनिमल प्रोडक्ट होने से वो नॉनवेज नहीं है। जैसे एक बच्चा जब जन्म लेता है तो मां का दूध उसको मिलता है, तो उस बच्चे को जन्म देने से मां के पेट में खुद दूध आता है। और एक प्रयोग हुआ कि एक मां को एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन दिया जाए, अतिरिक्त पोषण दिया जाए, तो मां के दूध की मात्रा भी बढ़ सकती है। इसी प्रकार गाय को आप जब दुहाते हैं, गाय को आप चारा खिलाते हैं तो गाय दूध देती है। गाय के विषय में यह है कि जितना दूध उसके थन में आता है वो पूरा बच्चा पी जाए तो बच्चा बीमार हो जाए, और दूध न निकाला जाए तो गाय बीमार हो जाए। इसलिए गाय से दूध निकालना जरूरी है। और ये जस्ट वैसा ही जैसे किसी फैक्ट्री में आप रॉ मटेरियल डालते हैं और प्रोडक्ट आपका सामने आता है। आप उसको घास फूस खिलाते, चारा खिलाते, गाय दूध देती है, वो गोरस कराता है, पर वो रक्त नहीं है, वो मांस नहीं है, ये अपने आप में शाकाहार है। हाँ, दूध लेने वाले को दो बातों का ख्याल रखना चाहिए। पहला कि जो दूध है उस गाय के बछड़े के लिए एक थन खाली होना चाहिए। 4 थन में एक थन, चौथाई हिस्से का हक उस बछड़े का होता है, वो दूध आप लें। दूसरा, आजकल ऑक्सीटॉक्सिन की इंजेक्शन काफी धड़ल्ले से प्रयुक्त होने लगी है, वो जहर है, कैंसर का कारण है। और इंजेक्शन वाला दूध कभी मत लो, बहुत नुकसानदेह है। और वो एक्चुअल में वो जो इंजेक्शन है वो डिलीवरी के लिए, प्रसूति के कार्य के लिए प्रयुक्त हुआ है। उसको इजाद इसलिए किया गया ताकि हमारे नर्वस सिस्टम में एक प्रकार का फैलाव आ जाए और डिलीवरी इजीली हो जाए। लेकिन इसका प्रयोग दूध के लिए लेने लगे, उससे गाय को बहुत तकलीफ होती है और वो बीमारी का घर है। इसलिए इंजेक्शन वाला दूध नहीं लेना चाहिए। बाकी दूध लेने में कोई बुराई नहीं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कभी भी दूध लो, गाय का दूध पियो और बछड़े वाली गाय का दूध पियो। इंजेक्शन लगाने का सवाल ही नहीं होता, आपको शुद्ध दूध मिलेगा। तो दूध तीर्थंकरों ने भी लिया है। दूध पूरी तरह शाकाहार है, शुद्ध है, निर्जंतुक है। हाँ, कोई नहीं लेता तो और अच्छा है, लेकिन दूध लेना अच्छा नहीं है ऐसा कहना ठीक नहीं है। वीगन आहार वाले जो हैं वो इससे आगे बढ़े। अभी महावीर जयंती के दिन टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बहुत अच्छा समाचार कवर स्टोरी के रूप में छपा। वो सबके ध्यान देने योग्य है, समाज के लोगों के लिए एक बहुत अच्छी प्रेरणा है इससे, जिसका उल्लेख मैं आज करना चाहूँगा। बेंगलोर में कोई पारेख बंधु ने एक शादी की, 5 स्टार होटल में शादी हुई और देश की चर्चित शादियों में से एक शादी हुई और टोटल वीगन फूड्स था। उन्होंने सोया मिल्क की मिठाई
सोया मिल्क की दही और सोया मिल्क की कढ़ी तक बनाई, सारी चीजें सोया की बनाई और उसमें दिखा कि यदि व्यक्ति चाहे तो सब कुछ कर सकता है। आजकल लोग अपने विवाह शादी में कंदमूल नहीं हटा सकते, आलू प्याज नहीं हटा सकते। आजकल लोग अपने घर के शादी विवाहों में और कुछ रात्रि में भोजन देने की बाध्यता रखते हैं। ये आपकी कमजोरी है। आप चाहो तो सब हो सकता है। और वो 5 स्टार शादी थी और पूरे देश में चर्चित, ऐसी चर्चित शादी हुई जिसको टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी कवर स्टोरी के रूप में दिया। आप समझ लीजिए। तो जैसा आप चाहें करें। वीगन अच्छा है लेकिन दूध भी जरूरी है। अब आप कह सकते हो कि क्यों लेते हैं, मुनि महाराज भी क्यों लेते हैं? क्योंकि शाकाहारियों के लिए जो एक वक्त भोजन करते नियम संयम से लेते हैं, उनके लिए पोषक तत्व के रूप में दूध जरूरी है, क्योंकि दूध कंप्लीट फूड है। उससे हमें सब प्रकार के तत्व मिलते हैं। नहीं तो न्यूट्रिशन हमारा पूरा नहीं होगा, शरीर वीक हो जाएगा, तो साधना कैसे करेंगे? समझ गए? इसलिए दूध पीने में कोई हानि नहीं है, दूध पी सकते हैं। कोई पूछे, कोई बोले कि तुम दूध लेते हो तो तुम सही वेज नहीं हो, ये ठीक बात नहीं है, ये शुद्ध चीज है। तीर्थंकरों ने भी पहला आहार दूध की खीर का ही लिया, आदिनाथ भगवान को छोड़कर। समझ गए? चलिए नेक्स्ट डॉक्टर साहब। नमस्ते महाराज जी। क्या जैन धर्म में नारी अधिकारों का विरोध है? अपनी पूजाओं में भी नारी को विषबेल कहा है। बहुत सुंदर। देखिए, नारी के अधिकारों का निषेध, यह प्रश्न ही मैं गलत मानता हूं। इस प्रश्न में आपत्ति। नारी और अधिकार, अधिकार की बात आती क्यों है? अधिकार की बात कभी आनी नहीं चाहिए। जैन धर्म में नारी को जितना सम्मान दिया उतना किसी इतर धर्म में नहीं दिया। यह लिखा है कि नारी गुणवती धत्ते सृष्टि रग्रिमम पदम। गुणवान नारी सृष्टि में अग्रिम पद को धारण करती है। हमारे तीर्थंकरों ने अपने समो शरण में नारियों को उच्च स्थान दिया, उन्हें दीक्षित की आरिका बनाया। भगवान ऋषभदेव ने राज्य अवस्था में, भगवान ऋषभदेव ने राज्य अवस्था में जो शिक्षा दी तो उसमें सबसे पहले ब्राह्मी और सुंदरी को दी, भरत बाहुबली को बाद में। आज अक्षर और अंक विद्या जो हमें प्राप्त हुई है वो ब्राह्मी और सुंदरी के प्रताप से हुई है। तो नारी का इससे बड़ा स्थान क्या होगा? नारी का जैन धर्म में स्थान है। जहां तक सवाल विषबेल नारी कहा है, वो नारी विषबेल नहीं है। नारी एक प्रतीक है, मनुष्य की वासना विषबेल है। यदि नारी विषबेल है तो उसमें उगने वाला फल विषफल होगा, तो पुरुष विषफल हो जाएगा। ऐसा कतई नहीं हो सकता। इसलिए नारी विषबेल नहीं, नारायण की जननी है। नारी ही नारायण को जन्म देती है। इसलिए नारी का स्थान जैन परंपरा में सदैव उच्च रहा है। महाराज स्त्रियों की मुक्ति के लिए तो निषेध किया। नारी की मुक्ति का निषेध इसलिए नहीं कि वो नारी है। मुक्ति तो ना नारी को मिलती है ना स्त्री को, पुरुष को मिलती है। पुरुष भी मुक्त नहीं होता, नहीं तो सारे पुरुष मोक्ष चले जाते। मुक्ति ना पुरुष को है ना स्त्री को, मुक्ति है बीतराग को, निर्गंथ को। और बीतराग होने के लिए दिगंबर होना पड़ता है। स्त्री की पर्यायगत दुर्बलता ऐसी है कि वो निर्गंथ दिगंबर नहीं हो पाती, इसलिए मोक्ष में थोड़ी पिछड़ जाती है। पर नारी का स्थान पीछे कहीं नहीं है, वो पुरुष की प्रेरणा है। इसलिए नारी को जैन परंपरा में हमेशा आदर्श रूप में गिना गया। लेकिन अभी जो प्रश्न आया नारी के अधिकारों का, ये जो अधिकार है ना, मुझे इसमें बड़ी आपत्ति है। अधिकार का मतलब क्या? नारी अधिकार का मतलब यह है कि पुरुषों की बराबरी करना। जो काम पुरुष करे वो काम स्त्री करे। नारी अधिकार मंच के लोगों का यही कहना है।
इसी को नारी की सुरक्षा और इसी में नारी की पूर्णता मानते हैं। यह भ्रमपूर्ण अवधारणा है। मेरी दृष्टि में नर और नारी दोनों प्रकृति की श्रेष्ठ रचनाएं हैं और दोनों का समान महत्व है, नर का भी और नारी का भी। अगर प्रकृति में नर नहीं हो तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ेगा और नारी ना हो तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ेगा। दोनों है तो सृष्टि का यह संचालन चल रहा है। लेकिन नर नर है, नारी नारी है, दोनों समान है। न नर नारी से कमी कम है और न नारी नर से कहीं कम है। नर का काम नर कर सकता है, नारी का काम नारी, दोनों बराबरी है। इनमें आपस में कोई होड़ होना ही नहीं चाहिए। लेकिन पुरुष प्रधान समाज व्यवस्था के कारण नारियों के अंदर एक कुंठा हो गई और नारी के मन में एक दुर्भाव ये जम गया कि हम नारी है इसलिए कमजोर है, हमारी महत्ता तब है जब हम नर जैसे काम करें। इसका ही परिणाम है कि कोई झांसी की रानी बनती है तो उसके गीत गाए जाते हैं, कोई आशा गोपालन होती है या किरण बेदी होती है तो उसकी प्रशंसा की जाती है। पर आशा गोपालन, किरण बेदी या झांसी की रानी लाखों में एक होती है, लेकिन कोई एक अच्छी माँ होती है, एक अच्छी गृहिणी होती है, अच्छी एक बहन होती है, अच्छी एक पत्नी होती, उसकी प्रशंसा कभी नहीं की जाती जो घर घर में होती है। नारी का सबसे अच्छा रूप और उत्कृष्ट रूप क्या है? मां का। अपने घर के संचालन की जो आंतरिक व्यवस्था वो एक केवल नारी कर सकती है। तो नारियों को चाहिए कि नारियोचित कार्यों में आगे बढ़े, वो पुरुषों का काम करने की कोशिश न करें। आज नारी नर बनने की होड़ में लगी है, नतीजा ये निकल रहा है नर वो बन नहीं पा रही है और नारी वो रह नहीं पा रही है। गलत तो नहीं कह दिया? आप नारी हो, आप जो कर सकते हो ये नहीं कर सकते, नर नहीं कर सकता। तो नर का काम नर करे, नारी का काम नारी करे। नारी नर बनने की होड़ में क्यों लग रही है? जिस दिन देश की नारियां नर बन जाएगी उस दिन पूरे संसार में विप्लव खड़ा हो जाएगा, क्योंकि नारी के नर बनते ही उसकी ममता खत्म हो जाएगी, उसकी करुणा खत्म हो जाएगी, उसके अंदर की क्षमा खत्म हो जाएगी, उसकी सहिष्णुता खत्म हो जाएगी। और जिस समाज से ममता, क्षमा, सहिष्णुता और करुणा जैसे गुण नष्ट हो जाएंगे, उसके बाद जो समाज बचेगा वो बर्बर और क्रूर समाज होगा। क्या आप चाहते हैं ऐसा? ये कब होगा? ये कब बचेगा? जब नारी की सुरक्षा होगी तब नहीं, जब नारीत्व की सुरक्षा होगी तब। आज नारी सुरक्षा की बात की जाती है पर नारीत्व उतना ही असुरक्षित हो रहा है। अपने आप को आधुनिक कहने वाले तथाकथित लोग जो एक तरफ नारियों के उत्थान के लिए पैरवी करते हैं, अपना पक्ष रखते हैं, दूसरी तरफ आज नारी को विज्ञापन का सामान बनाया जा रहा है। कहां है नारी का आदर्श? कहां है आदर्श? क्या अपने अंग का प्रदर्शन करने में ही नारी की पूर्णता है? पनामा ब्लेड के विज्ञापन में एक स्त्री आती है, ये क्या है? यही है नारी का सम्मान। मैं कहता हूं तथाकथित नारी अधिकारवादियों ने नारियों का जितना पतन किया है उतना तो हमारे परंपरा और रूढ़िवादी लोगों ने भी नहीं किया है। हमें इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। बोलूं तो पूरा आज का सत्र इसी में निकल जाएगा, लेकिन ये बात है नारी का उत्थान कब होगा? नारी के 5 रूप हैं: कन्या, पत्नी, मां, भार्या और कुटुंबनी। कन्या, पत्नी, मां, भार्या और कुटुंबनी। नारी की सफलता तभी है जब वो अपने 5 रूपों में खरे उतरे।
सबसे पहला रूप है कन्या का। कन्या को कहते हैं उभय कुल विवर्धनी कन्या। आज बाकी प्रश्न रहने दो, क्योंकि औरतों को एक ही दिन में निपटा देना ठीक है, नहीं झमेला हो जाए। तो क्या कह रहा था? हाँ, नारी का पहला रूप कन्या का है। कन्या को देहली का दीपक कहा गया, जो दोनों तरफ उजाला करती है, बाहर भी भीतर भी। उभय कुल विवर्धनी कन्या, जब तक विवाह नहीं होता तब तक अपने पिता के कुल को और विवाह के उपरांत अपने पति के कुल को रोशन करने का सौभाग्य एक कन्या को होता है। और आपको बताऊं, भारतीय परंपरा में, विशेषकर जैन परंपरा में, कुंवारी कन्या को सचित्त मंगल कहा है। नारी मंगल है जो तुम्हारा अमंगल टालती है। इससे बड़ा गौरव विश्व में कहीं है? कन्या, कन्या वो है जो एक आदर्श कन्या हो। कौन है आदर्श कन्या? जो अपने कुल के संस्कारों के अनुरूप चलती है, शिक्षित और संस्कारित होने के साथ मर्यादा का पालन करती है, अपने शील और सदाचार पर दृढ़ रहती है, वही कन्या एक आदर्श कन्या होती है। और यही कन्या जब विवाह के बंधन में बंधती है तो एक पत्नी बनती है। आदर्श पत्नी कौन होती है? जो अपने पति के साथ उसकी सहयोगिनी और सहगामिनी बनकर के चलती है। पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होकर के जिए। एक आदर्श दंपति का मतलब केवल यौन सदाचार तक सीमित रहना नहीं, बल्कि एक दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए एक दूसरे के प्रति संपूर्णतः समर्पित होकर जीना है। तो विवाहोपरांत वो एक आदर्श पत्नी बने। जब पत्नी बनती है तो कालांतर में माँ बनती है, और एक माँ जो अपने बच्चे का पालन पोषण कर सकती है वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। एक माँ जितने अच्छे से अपनी संतान का पालन पोषण कर सकती है उतना कोई दूसरा नहीं कर सकता। माँ शोध हुआ रूस में, सद्य प्रसूत बच्चों के, बंदरों के बच्चों को, कुछ को उनकी माँओं के पास रखा गया और कुछ को कृत्रिम मशीनी बंदरियों के पास रखा गया। सबको एक सा पोषण दिया गया। जिन बच्चों को अपनी माँओं के पास रखा गया उनका शारीरिक विकास के साथ साथ भावनात्मक विकास भी हुआ, और जिनको मशीनी बंदरियों के पास रखा गया उनका शारीरिक विकास तो बहुत अच्छा हुआ, मानसिक विकास नहीं हुआ। एक रहस्य की बात आपको बताता हूं। फ्रांस में सबसे ज्यादा क्राइम होता है और वहां सबसे ज्यादा अवैध संतान होती। उस पर रिसर्च हुआ कि ऐसा क्राइम क्यों होता है, कि वहां अवैध संतानों को प्राय अनाथालयों में पाला जाता है, तो वहां उनका शारीरिक विकास तो हो जाता है, भावनात्मक विकास नहीं होता। इस कारण से वे नैतिक और चारित्रिक रूप से पतित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको उनकी माँ का प्रेम नहीं मिलता, उन्हें माँ का संस्कार नहीं मिलता। तो ये माँ अगर बच्चे को न मिले तो बच्चा अपराधी बन जाए। कृतज्ञ हो जाओ अपने माँ के प्रति जिसने तुम्हें इतना प्यार और सम्मान दिया कि तुम एक अच्छे इंसान बनो। ये काम मां कर सकती, पिता नहीं कर सकता। प्रकृति सुलभ कार्य। तो वो एक अच्छी मां बने, एक अच्छी पत्नी बने, भार्या बनती, पूरे परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है तो भार्या कहलाती। और उसके उपरांत हमारी भारतीय परंपरा में एक गृहिणी को पूरे कुटुंब की प्रमुखा के रूप में कुटुंबनी का दर्जा दिया गया। जिसके हाथ में घर के भंडार की चाबी हो वो कुटुंबनी है। इससे बड़ा उत्कृष्ट सम्मान एक स्त्री को और क्या मिल सकता है। ये मिलता है, मिलेगा। इसलिए आप अपने आप को कहीं कमजोर मत आके कमजोर न समझे। आप नारी हो नारी और नर हो नर। एक कहते हैं नर से नारी भारी
एक नहीं दो दो, नर से नारी है नर से बड़ी अधिकारी, एक नहीं दो दो मात्रा भारी। नर में 2 मात्रा, नारी में 4 मात्रा। लेकिन मैं कहता हूं ये सब बातें ठीक नहीं, सब बराबर है। समझ गए? एक कवित्व गिरधर का याद आ गया, सुना दूं? और जीवन गाड़ी ज्ञान धुरी पहिए 2 नर नारी, जीवन गाड़ी ज्ञान धुरी पहिए 2 नर नारी, और सुख मंजिल तय करन हेतु तुम रहू इन्हें समारी। जीवन गाड़ी ज्ञान धुरी पहिए 2 नर नारी, और सुख मंजिल तय करन हेतु तुम रहू इन्हें समारी। तुम रहू इन्हें समारी, लगे ना ऊंचे नीचे, और दोनों सम जब होए चलो तब आंखें मीचे। तुम रहू इन्हें समारी, लगे ना ऊंचे नीचे, और दोनों सम जब होए चलो तब आंखें मीचे। कह गिरधर कविराय सुनो सब धारो निजमन, कह गिरधर कविराय सुनो सब धारो निजमन, और या विद हो नर नारी सफल तब निश्चित जीवन। समझ गए? चलिए नेक्स्ट। चलो ये भी कुछ कहनी है, सुन लो। हाँ हाँ हाँ, शोभा जी नारी के ऊपर कुछ एक अपनी लाइन सुना रही है। महाराज जी को सुनते सुनते एक शेर मुझे याद आ गया। 7 सलाम उस नारी को जो माँ है उस युवराज की, 7 सलाम उस नारी को जो माँ है उस युवराज की। बादशाह उससे डरते हैं, बादशाह उससे डरते हैं, क्योंकि सत्ता उसकी गोद में है, क्योंकि सत्ता उसकी गोद में है। नमस्ते महर्षि, नमस्ते। एक मिनट, मैं ऐसी बातों से घोर असहमति प्रकट करता हूं। ये वही होड़ की बात आ गई। अरे लड़ाई क्यों जब बराबरी है? यही तो उत्तर था उस समय। समझ गए ना? ये जो भाव है ना, इसी में युद्ध होता है। जो शीत युद्ध आप लोगों में चलता है ना, वो शीत युद्ध खत्म। जब दोनों बराबरी है तो मामला बिल्कुल ठीक। इसलिए दोनों चक्के बराबर है। एक ट्रैक्टर का हो और एक स्कूटर का हो तो गाड़ी खटोला हो जाएगी। इसलिए खटोला नहीं बनाना, दोनों चक्के बराबर है और बराबरी से चलो तो जीवन की आनंद की यात्रा बनाओ। चलो इसके बाद संजय जी जैन सागर और संजय जी जैन धनबाद तैयार रहेंगे। देवेंद्र जी अजमेरा साकेत गया, वे भी तैयार रहेंगे। महाराज पूछा नमोकार मंत्र में ऐसो पंच नमोयारो के बदले में ऐसो पंच नमोकारो कहते हैं, कृपया क्या सही है बताने के। देखिए, प्राकृत 2 तरह की होती, सौरसेनी प्राकृत और अर्धमागधी प्राकृत। हमारे यहाँ दिगंबरों में सौरसेनी प्राकृत का ज़्यादा चलन है। सौरसेनी प्राकृत जो एकदम जन भाषा की प्राकृत है। या और का में कोई अंतर नहीं है, भाषा की दृष्टि से दोनों एक है। लेकिन हमारे यहाँ मूल रूप से जो चलन है वो सौरसेनी प्राकृत का चलन है। इसलिए हमें ऐसो पंच नमो यारो और पणमम हवई की जगह होई बोलना ज़्यादा उपयुक्त है। हवई बोले तो भी चलेगा, कारो बोले तो भी चलेगा, लेकिन हमारी जो प्राचीन पाठ और जो सौरसेनी व्याकरण के अनुकूल मिलते हैं, यारो है और होई है। चलो नेक्स्ट। नमोस्तु महाराज जी, ये प्रतिमा क्या होती है? 1 प्रतिमा, 2 प्रतिमा, 3 प्रतिमा? भैया जी 7 प्रतिमाधारी है, बाबा जी 10 प्रतिमाधारी है। आप ही बता सकते हैं ये प्रतिमा क्या? ये प्रतिमा तो ऐसी है कि मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी बन गई। सुनाओ, मैं जब ब्रह्मचारी था, संघ में नया नया आया, 8-10 दिन हुए होंगे, ज्ञानवान तो था ही नहीं। गोंदिया में संघ था, यहाँ गोंदिया के कुछ भाई आए हुए हैं। एक चौके में मैं गया, मुझे निमंत्रण था तो गया। बुंदेलखंड की कोई अम्मा जी थी, सफ़ेद ड्रेस वाली बुजुर्ग। वहाँ ब्रह्मचारियों को त्यागी जी कहा जाता था। आजकल तो सब भैया जी हो गए। वो त्यागी संबोधन ज़्यादा उपयुक्त था। ये भैया तो कोई भी हो जाता है, त्यागी त्यागी होता है। त्यागी ही बोलना चाहिए मेरे विचार से। अब वो भैया कैसे रूढ़ हो गया है, भैया ही लोग जाने। पर उस समय त्यागी, हम लोगों के टाइम तक त्यागी ही चलता था। जब मैं भोजन करने के लिए गया
तो उस अम्मा जी ने पूछा, काय त्यागी जी कितनी प्रतिमा धरे हो? मैं प्रतिमा जानता नहीं था। हम बोले प्रतिमा, मेरे पास तो कोई प्रतिमा नहीं है। बोले एक हो प्रतिमा नहीं तो कैसे त्यागी हो? अब हमको कुछ समझ में नहीं आया। भोजन करने गया था, अब मुंडी नीचे करके भोजन तो कर लिया, लेकिन बहुत खराब लगा। अब भोजन करने के बाद गुरुदेव के चरणों में गया और उनसे निवेदन किया कि गुरुदेव, वो प्रतिमा कहां से मंगवानी है? वो प्रतिमा कहां से मंगवानी? बोले कौन सी प्रतिमा? बोले महाराज जी आज ऐसा ऐसा प्रसंग घटा और अम्मा जी ने कहा एक हो प्रतिमा नहीं तो कैसे त्यागी हो? तो आचार्य श्री ने कहा भैया नहीं ब्रह्मचारी जी, वो प्रतिमा का मतलब ये प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा तो श्रावकाचार्य के क्रमोन्नत विकास की सीढ़ियां होती है। तब मैंने जाना कि प्रतिमा क्या होती। तो श्रावकाचार्य के क्रमोन्नत विकास की सीढ़ी को प्रतिमा कहते हैं, जो 11 होती है दर्शन प्रतिमा से लेकर के उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा तक। समझ गए? तो जो अलग अलग इनकी पूरी व्याख्या करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो ये श्रावकों के अलग अलग स्टेज है। 7 प्रतिमा जो ब्रह्मचर्य को 7 आजीवन ब्रह्मचर्य के साथ नीचे की प्रतिमाओं को पालन करते हो ब्रह्मचर्य प्रतिमा वाले होते हैं। जो 10 प्रतिमाओं सब परिग्रह को त्याग करके अनुमति का भी त्याग कर देते हैं। 11 प्रतिमा वाले उद्दिष्ट त्यागी क्षुल्लक होते हैं। दूसरी प्रतिमा वाले वो होते हैं जो व्रती श्रावक होते हैं। तीसरी प्रतिमा वाले वो होते हैं जो सामायिक करते हैं। चौथी प्रतिमा वाले हैं जो अष्टमी चतुर्दशी को उपवास या एकाशन करते हैं। 5वीं प्रतिमा वाले हरी फल वनस्पतियाँ जितनी हैं उनको प्राशुक किए बिना नहीं खाते। 6ठी प्रतिमा वाले रात्रि में मन वचन काय से किसी को भोजन करने कराने का अनुमोदन भी नहीं करते। 6ठी के पहले तक कोई मजबूरी में किसी को देने की बात आए तो दे भी सकते हैं, 6ठी में नहीं देते हैं। 7वीं में ब्रह्मचर्य हो जाता है। 8वीं में व्यापार छूट जाता है। 9वीं में केवल 9वीं में परिग्रह भी छूट जाता है पर एडवाइज वगैरह देते हैं। 10वीं में एडवाइज भी छोड़ देते हैं, अनुमति छूट गई। और 11वीं प्रतिमा में घर भी छूट जाता है। और पहली प्रतिमा जो सबका फाउंडेशन है वो दर्शन प्रतिमा, यानी पंच परमेष्टि के आराधक बनना, रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग कर देना और गहित मिथ्यात्व का त्याग करके शुद्धता और सात्विकता से रहना, ये प्रतिमा होते हैं। पहले प्रतिमा के धारक अनेक लोग होते थे और बहुत दृढ़ता से लोग पालन करते थे। प्रतिमा से ही लिंक एक बात डॉक्टर कल्याण गंगवाल को देख के मुझे याद आ गई कि कल्याण जी गंगवाल आज हमारे समाज की विभूति हैं। थोड़े खड़े हो जाओ, आपको देख ले लो। हाँ देख ले भैया, कैमरा घुमा ले। तो ये इनका एक प्रसंग आया, वो बहुत प्रेरक। इनकी माँ प्रतिमाधारी थी जब ये माँ के पेट में थे और शांति सागर जी महाराज की संघ की सेवा में बहुत लगी रहती थी, बराबर चौका लगाती थी। जब ये पेट में थे तो इनकी माँ ने शांति सागर जी महाराज से कोई नियम मांगा तो महाराज ने कहा रात्रि भोजन बंद कर दो। तो इनकी माँ कैसी श्रद्धालु धार्मिक थी, वो समझी कि मेरी प्रतिमा है, महाराज को पता मैं तो कुछ लेती नहीं, यानी महाराज ने मुझे जो कहा है वो मेरे लिए नहीं कहा, मेरे होने वाले के लिए कहा है। और कहते हैं कि इनकी माँ ने इनको रात में कभी दूध भी नहीं पिलाया और बड़े होने के बाद एक रोज उनकी माँ ने इनसे क्षमा भी मांगा। तो जिसकी माँ ऐसे उत्तम संस्कार देगी उनका पूत सपूत नहीं होगा तो क्या होगा। ये प्रेरणा सीखो समझो, एक उदाहरण है। ये बात इन्होंने खुद मुझे बताई थी, आज प्रसंग आ गया तो मैं इनके बारे में इसलिए बताना चाहता हूँ कि हमें ऐसे लोगों से प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट। घर में रह करके बड़े बुजुर्ग को किस तरह धर्म साधना करना चाहिए और किस तरह से धीरे धीरे धर्म में आगे बढ़ना चाहिए। इन्होंने पूछा घर में रह करके बड़े बुजुर्ग को किस तरह से जीना चाहिए और धर्म के मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए। देखो सार में बताता हूँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। आप अपने घर में रह करके अपनी दुर्गति से बचना चाहते हो,
चाहते हो यहाँ ज़्यादातर सीनियर सिटीजन है ना। एक बार मुझसे किसी ने पूछा कि महाराज पहले ऐसे प्रसंग नहीं होते थे, आजकल ये बहुत ज़्यादा माँ बाप की अवहेलना क्यों होती है। मैंने कहा भैया पहले बुजुर्ग अवस्था आने के पहले ही घर छोड़ के निकल जाते थे और बच्चों को चार्ज सौंप देते थे तो दुर्गति बच जाती थी। अब आखिरी तक चाबी नहीं छोड़ते तो चाबी छीना ही जाता है। ये एक फैक्ट है, इसको समझना चाहिए। आप अपने जीवन को अच्छा जीना चाहते हैं और घर में रहकर सुख शांति से रहना चाहते हैं, कुछ उपाय बता रहा हूं। एक आदमी नौकरी करता है तो 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाता है। आप व्यापार धंधे में रहते हो, टायर्ड हो जाते हो, पर रिटायर होने का नाम नहीं लेते। अपने आप को रिटायर्ड कीजिए। किससे? व्यापार से और घर की जवाबदेहियों से। एक उम्र हो जाने के उपरांत आप अपनी संतान को पहले से योग्य बनाइए, तैयार कीजिए और देखें कि आपके बच्चे अगर आपका कारोबार संभालने में समर्थ हो गए तो कारोबारी जिम्मेदारी उनको सौंप दीजिए। आपकी बहू यदि घर का सारा काम व्यवस्थित कर रही है तो धीरे धीरे घर की जिम्मेदारी उनको दे दीजिए और आप घर के मालिक नहीं मेहमान बनकर रहना शुरू कर दीजिए। ये बच्चे लोग बजा रहे हैं कि बूढ़े लोग बजा रहे हैं? आप मालिक नहीं मेहमान माने, पर संतान को तो आखिरी तक उन्हें मालिक मानना है। नहीं तो तुम सोच लो कि 4 दिन के मेहमान है, जल्दी जाए तो अच्छा, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मालिक नहीं मेहमान बने, मार्गदर्शक बने, मार्ग निर्णायक नहीं। मैं जो कहूं वही नहीं, एडवाइस दे दो और सुझाव की भाषा में मुझे अच्छा लगता है, अगर तुमको अच्छा लगे तो कर लो, बाकी तुम जो चाहो। मालिक नहीं मेहमान बने, शॉर्ट में बोल रहा हूं। मार्गदर्शक बने, मार्ग निर्णायक नहीं, और जिद्दी नहीं जिंदा दिल बने। ये बड़े बुजुर्ग जो होते हैं ना, बड़े जिद्दी होते हैं। जो जिद्दी होते हैं वो रद्दी हो जाते हैं। कह दी सो कह दी नहीं। एक जगह था मैं, कैसे माँ बाप का सम्मान खोता है मैं आपको बता रहा हूं। एक स्थान पर मैं था, एक मंदिर का शिलान्यास होना था। एक युवक उस पूरे के पूरे कार्य में केंद्रीय भूमिका रख रहा था। उसकी हार्दिक इच्छा थी कि मैं इस शिलान्यास में अग्रणी भूमिका रखूं, समर्थ भी था। लेकिन उनके पिताजी एकदम ठाकुर साहब थे। एक बार मुंह से निकल गया सो निकल गया, ना यानी ना। अब कोई भी तर्क वितर्क आगे नहीं चलेगा। अब उनने ना कह दी, बाबूजी ने ना कह दिया है। मन बहुत है, मन रो रहा है। बेटा मेरे पास आया, शिलान्यास में अभी 2 दिन की देरी थी। महाराज बाबूजी को कैसे भी आप समझाओ, उनने ना कह दिया है और उनके आगे हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन मेरी हार्दिक इच्छा है, और महाराज जी अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो मेरे मन में एक टीस बनेगी, क्या करूं। और बाबूजी की आदत ऐसी बनी हुई है, मैं परेशान हूं। मैंने कहा ठीक, अभी 2 दिन बाकी है। 1 दिन के प्रवचन का ही विषय ये बना लिया। और प्रवचन में मैंने कुछ बातों को प्रतीकात्मक तरीके से रखा और मेरा तीर निशाने पे लग गया। वो प्रवचन के बाद पीछे पीछे मेरे कमरे में आ गए। उन्होंने कहा महाराज आपका प्रवचन सुनकर के मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपने बच्चों की बात का ध्यान रखना चाहिए। हमने बहुत देर से लगा, पहले लगना चाहिए, ध्यान तो रखना चाहिए। मैंने उससे पूछा बच्चे तुम्हारा ख्याल रखते हैं? बहुत ख्याल रखते हैं। तो हमने कहा जब बच्चे तुम्हारे ख्याल रखते तो तुम्हें भी तो बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। परस्परोपग्रहो जीवाना समझाया, और वो व्यक्ति फिर आगे होकर के अपने बच्चों से कहा कि तुम्हें जो करना है कर लो, मेरी इसमें सहमति है,
उन बच्चों को अपार खुशी की अनुभूति हुई। 2 भाई थे और उस जगह के मंदिर की 5 शिलाओं में एक शिला उस परिवार ने रखा। आज वो मंदिर बन गया, प्रतिष्ठा हो गई और बड़े आनंद में। अगर जिद किए होते तो कब तक चलता? 1 बार 2 बार जिद, फिर जिद चलती नहीं। तो क्या बोल रहा हूं, मालिक नहीं मेहमान बने, मार्गदर्शक बने मार्ग निर्णायक नहीं, जिद्दी नहीं जिंदा दिल बने, और ज्यादा नुक्ताचीनी ना करें। बार बार छोटी छोटी बातों में टोका टाकी ना करें। कुछ लोग टोका टाकी करते हैं। एक सज्जन ने कहा, महाराज जी अगर अपने बच्चों को हम लोग नहीं टोकेंगे तो फिर बच्चे सुधरेंगे कैसे? तो हमने कहा टोकोगे तो और नहीं सुधरेंगे। महाराज थोड़ा बहुत तो कहना पड़ता। मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत कहो, बहुत तो मत कहो। 1 गिलास दूध में कितना चीनी डालते हो? हाँ, 1 चम्मच रोज। 1 गिलास दूध में 1 चम्मच चीनी डालते हो, क्यों? कि दूध मीठा हो जाए, इसीलिए ना। तो 10 चम्मच चीनी डालोगे तो क्या होगा? क्या होगा? हाँ, काम ही खत्म। 1 चम्मच चीनी डालने से दूध मीठा होता। अगर चीनी डालने से दूध मीठा होता तो 10 चम्मच डाल दो। ऐसा डालते हो क्या? नहीं महाराज, क्या समझते, आपने तो हमको नासमझ समझ रखा है। ऐसी गलती हम लोग कभी नहीं करते। तो आपसे मैं केवल इतना ही कहता हूं, जरूरत पड़ने पर कोई जरूरत हो उतना ही कहो, ज्यादा टीका टिप्पणी मत करो। 1 गिलास में 1 चम्मच से ज्यादा चीनी नहीं होनी चाहिए। आप बच के रहोगे, घर में सुखी रहोगे। अभी एक ही पार्ट की बात है, दूसरी पार्ट की बात आगे करूंगा। और ज्यादा टोका टाकी मत करो। जरूरत से ज्यादा हिदायतें मत दो, जरूरत से ज्यादा टोका टाकी मत करो। आपको बताऊं, आप चाहते हो कि मेरी घर में मान्यता बनी रहे तो कम बोलो। बताए दे रहा हूं आपको, कम बोलोगे तो आपको मान मिलेगा, और ज्यादा बोलोगे कहीं तो बकबक करते ही रहते हैं। समझ गए? आपको एक बात बताता हूं, आपके हाथ में घड़ी है ना? आपकी घड़ी हर सेकेंड में टिक 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 कर रही है। आपको कभी, आपका ध्यान कभी जाता है उस पर? हर सेकेंड में घड़ी टिक टिकाती है और आपका ध्यान उस तरफ नहीं जाता, कभी नहीं जाता। और आपके घर में अगर अलार्म वाली घड़ी हो, पेंडुलम वाली, 1 घंटे में टन से आवाज आती तो कैसे होता है? क्या होता है? सबका ध्यान उधर चला जाता है। तो मैं आपसे इतना ही कहता हूं, बार बार टोका टाकी करके टिक टिकाइए मत। 10 गलती होने पर एक बार सीधी टंकार कीजिए तो आपका असर पड़ेगा। टिक टिकाने वाले को तो लोग कोई मान नहीं देंगे। आप ऐसे चलेंगे तो घर परिवार में आपकी मान्यता बनेगी, आप आर्त रौद्र ध्यान से मुक्त होंगे। ये एक व्यवहारिक बात है। अब आध्यात्मिक साधना की बात है, 5 मिनट में वो भी कर लूं ताकि ये चैप्टर पूरा हो जाए, कल किसी दूसरे विषय के लिए बात आए। अपने आप को निर्वित्त कीजिए, साधना में लगिए, बार बार खाने पीने की आदत पर नियंत्रण रखिए, रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग कीजिए। अगर आप संलेखना पूर्वक अपना अंत करना चाहते हैं, मैं आपको कोर्स बता रहा हूं। सबसे पहले रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग कीजिए, फिर धीरे धीरे दिन में बार बार खाने की आदत को नियंत्रित कीजिए, फिर इसके बाद आगे चल करके आप दिन में 2 ही बार खाने पीने का अभ्यास बनाइए। फिर आगे चले तो आप 1 वक्त भोजन, 1 वक्त फल, दूध लेने का अभ्यास कीजिए। और उसके बाद ये भी नहीं हो तो धीरे धीरे 1 बार पानी, 1 बार भोजन, और हो सके तो केवल 1 बार भोजन। अभी 10 सेक्शन में कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? ज़्यादा एग्जर्शन है, फिर भी ज़्यादा अच्छे दिख रहे हो। दिख रहे हो कि नहीं दिख रहे हो? बोलो। आपका वही तो शरीर है, पर महाराज ये 14 तक तो ठीक है, उसके बाद तो फिर अभ्यास कीजिए, स्वाध्याय करिए, भगवान की पूजा कीजिए, गुरुओं के सानिध्य में रहना शुरू कीजिए। घर में रहते हुए भी न रहने जैसा बनिए। अपनी संतान को जितना आवश्यक हो उतना सौंप दीजिए, सब मत सौंपना, कलयुग है। बचा के रखना जितना जरूरत है। हमें कभी किसी के आगे मोहताज ना होना पड़े, उनको सौंप दीजिए। वो अपना दायित्व हमने पूरा कर दिया, उनको शिकायत का अवसर मत दीजिए।
आप अपना अधिकतम समय साधु संतों के चरणों में, तीर्थ क्षेत्रों में दीजिए, आनंद से रहिए। एक सज्जन थे, बहुत परेशान थे कि महाराज मैं घर छोड़ना चाहता हूँ, छूट नहीं पाता, क्या करूँ, कैसे आगे बढ़ूँ, स्वाध्यायी थे। हम बोले आ जाओ मेरे पास। उनके 3 बेटे, एक आपके मुंबई में, एक गुड़गांव में, एक अमेरिका में। हम बोले तुम्हारे पास कौन है? बोले कोई नहीं। बोले क्या कर रहे हो? बोले घर है, संभाल रहा हूँ। बोले चौकीदार बने रहो, वहां तुम्हें कुछ होगा तो तुम्हारे लिए सहारा देने वाला कौन है? बोले एक नौकर है। हमने मरोगे तो वसीयत किसको दोगे? अपने बच्चों को कि नौकर को? तुम्हारे मरने के बाद अंतिम संस्कार करने में, आने में भी बच्चों को 2 दिन 1 दिन लग जाएंगे। हमारे पास आ जाओ, अगर एक रात में कभी भी कुछ हुई तो पूरी समाज सामने खड़ी होगी, पूरी समाज संभालेगी तुमको। कहां दुर्गति कराते हो? अपने आप को संभालिए, इधर अपना नाता जोड़िए, स्वाध्याय से जुड़िए, आध्यात्मिक साधना में लीन होइए और धीरे धीरे व्रत उपवास का अभ्यास बनाइए। 8 दिन या 15 दिन में एक उपवास का अभ्यास बनाइए। प्रारंभ में आपको तकलीफ होगी, बाद में नहीं। उपवास से कमजोरी नहीं आती, शरीर का विकार जाता है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो हर साल 10 उपवास करते हैं। वो कहते हैं महाराज 10 उपवास करने के बाद साल में तो बुखार ही नहीं आता, कुछ नहीं होता, सभी शरीर बिल्कुल शुद्ध हो जाता। क्यों है ना? देखो ये लोग बैठे हैं, कुछ नहीं है। उपवास का अभ्यास कीजिए, शरीर का विकारी तत्व खत्म होगा और आपको उससे आनंद की अनुभूति होगी। ऐसा प्रयास अगर करते रहें तो सारे काम सुचारू होते हैं। ये आपके धर्म ध्यान का माध्यम है। व्यापार धंधे में ज़्यादा मत उलझिए। बचपन ज्ञानार्जन के लिए, जवानी धनार्जन के लिए और बुढ़ापा पुण्यार्जन के लिए। किसके लिए? तो वो क्या करना है? पुण्यार्जन करना। अधिक से अधिक काम करो। काहे लगते हो? मेरे हिसाब से चलोगे तो जिंदगी बड़ी आनंदमय होगी। नहीं तो मैंने अनेक लोगों को देखा है जो शेर की तरह जिए हैं और कुत्ते की भांति मरे, अपनी दुर्गत कराए, अपने ही संतान की उपेक्षा के पात्र बने, फिर भी मोह है, वहीं चिपकते हो। तुम जानो हम क्या करें। चलिए नेक्स्ट हो गया आज तो। हाँ कौन सा रह गया? हाँ बोलो बोलो कौन है? नमोस्तु महाराज श्री। 8 कर्मों में 7 कर्म निरंतर बनते रहते हैं और आयु कर्म हमेशा त्रिभाग में बनता है, फिर अकाल मरण कैसे हो जाता है? देखिए आयु कर्म बंधना अलग है, अकाल मरण अलग है। अकाल मरण उनका होता है जिनने आयु नहीं बांधी। आयु बंधने के बाद अकाल मरण नहीं होता। अकाल मरण के विषय में 2 दिन पहले भी मैंने शायद बोला था। अभी पर्यूषण में आए हैं कि नहीं? हाँ आज सुबह बोले, 3-4 दिन पहले यहाँ मैंने बोला है। फिर भी इसको फिर कभी विस्तार से ले लेंगे। आज अधिक विस्तार की इच्छा नहीं है। आज पूरा प्रवचन ही तो हो गया, ठीक है ना? आज इतना ही रखो, आगे की कार्यवाही करो, बाकी ठीक है। सबको बुला लो। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 परमानंद जी महाराज की। देखिए आप लोग इतनी दूर से आए और ये पूरा का पूरा शिविर चल रहा है। इस शिविर में बहुत अच्छी व्यवस्था आप लोगों के लिए बनाई जा रही है। हम लोगों की एक कमी, ये कमी हर क्षेत्र में है। हमारे लोगों का नेचर है, हम लोग फरियादी हैं, शिकायत करने के आदी हैं, धन्यवाद देने के नहीं। समझ गए? ये कृपणता है। जीवन में कभी भी कहीं भी जाओ, थैंक्स गिविंग सीखो। सबको अपने ओर से धन्यवाद देने की बात होनी चाहिए। आप तो शिविर का मजा ले रहे हो और हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो 10 लक्षण में भी पूजा नहीं कर पा रहे हैं। मैं चाहता हूं आज उन सारे कार्यकर्ताओं को यहाँ इंट्रोड्यूस करना चाहिए ताकि वो आपसे परिचित भी हो और कभी आपको जरूरत पड़े तो आप उन तक मिल सके। इन कार्यकर्ताओं को यही प्रेरणा और प्रोत्साहन मिलता है तो वो आगे अपने आ पाते हैं। सब घर परिवार छोड़ कर, ये तो शिखर जी हैं,
किसी गांव शहर में हो तो वहाँ तो फिर भी कार्यकर्ता मिल जाते हैं, लेकिन मैं पिछले 9-10 ये 9वां चातुर्मास है मेरा, 2005 से 10वां, और 10 सालों से इस क्षेत्र में हमारा बिहार हो रहा है और मैं देख रहा हूँ कि सारे कार्यकर्ता बड़ी कर्मठता से काम में जुटे हुए हैं। तो मैं आज इसलिए नहीं बुला रहा हूँ कि वो लोग अपने कर्तव्य को पूर्ण मान ले, मैं इसलिए बुला रहा हूँ कि कल से डबल उत्साह के साथ जुट जाए, इसलिए एक बार उन सबको बुला लिया जाए। हाँ, बुला।